आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। तै तेरे कानों सुने, तै तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन झिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। हो कौन झिमी में तू खड़ी, हो कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुड़ी क्यों कर। हो कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुड़ी क्यों कर। तो है याद ना वही, हो तो है याद ना वही, जो तै सुनिया नहीं दिल धर। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा को। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा को। सहूरतों को साहिब दिया, इलम दिया हक। हो सहूरतों को साहिब दिया, इलम दिया हक। बाहिर माहे अंतर, बाहिर माहे अंतर, एक जरा न रही शक। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खो। तै तेरे कानों सुने, तै तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। हो देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। अनहोनी ए हक के करी, करके ऐसी फिकर। हो अनहोनी ए हक के करी,
करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाइया, पर्दे में झूठ दिखाइया, बीच कायम बका नजर हो, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खो। श्री महमती कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम हो। महमती कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम। कौन देवे इत सुख बका, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम हो, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल हो, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 7वां प्रकरण, बेसकी का प्रकरण चल रहा है, जिसकी 12 चौपाई हो गई थी और अभी 13वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। बेसकी का प्रकरण है कि कैसे रुअल्लाह श्यामा महारानी ये तारतम वाणी यहाँ पर लेकर आए परम धाम से, धनी के चरणों से, उनके हुक्म से ये वाणी यहाँ पर आई है। ये उनके इलम का सागर है। स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस इलम में विराजमान है। जब धनी अपने हुक्म से इस वाणी को लेकर आए हैं तो निश्चित ही ये वाणी बेशक करने वाली है, जो पूरे ब्रह्मांड को, खाली ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों को ही बेशक नहीं करेगी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बेशक कर देगी। सकना आठों बिस्त में सकना काजी कजाए, बेशक ये आखिर लो अव्वल से इब्तदाए। 8 बिस्तें जो योग माया के ब्रह्मांड में बनेंगी 7वें दिन में, जहां धनी न्याय करेंगे सारी सृष्टि का, तब जो है वो 8 बिस्तें बनेंगी। धनी न्याय करेंगे और बेशक ये आखिर लो अव्वल से इब्तदाई। इस प्रकार से धनी ने हमें ब्रज रास जागनी की और 7वें दिन की लीला के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक बेशक कर दिया है। क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार, क्यों कर हिसाब होइसी, ये सब रू अल्लाह खोले द्वार। कैसे मुर्दे उठेंगे कयामत में? जो कुरान में जो कायमी के 7 निशान लिखे हैं उनमें से एक ये है कि मुर्दे जो है वो कब्रों से उठ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इन बातों का जो अर्थ है
वो अब तारतम्य वाणी आने से स्पष्ट हो गया है, सबको समझ में आ गया है कि मुर्दे क्यों उठेंगे। मुर्दे क्यों कर उठसी, क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार। कैसे इस पांच तत्व के शरीर को, जो मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें से जब चेतन तत्व चला जाता है तो ये मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए इसको पांच तत्व के शरीर को मुर्दा कहा। इस पांच तत्व के शरीर को कब्र कहा गया है। और इसमें जो जीव है उसको मुर्दा इसलिए कहा गया है क्योंकि अब तक कितने भी जीव जो है इस दुनिया में, योगी ऋषि मुनि कितने भी तपस्या करते थे, लेकिन वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का नाम और उनका दीदार नहीं पा पाते थे। लेकिन अब इस तारतम्य वाणी के आने पर अक्षरातीत को जानने का भी और उनका दीदार करने का, उनको पहचान की, उनकी पहचान का रास्ता खुल गया है। तो जीव जागृत होता है। जिन जीवों को चुना गया है, धनी ने उनके ऊपर अपनी आत्माओं की नजर को डाला है, तो वो जीव जो है डायरेक्ट धनी की नजर में आ गए हैं। वो जीव ही तारतम्य वाणी को विचार करेंगे, उसका मंथन करेंगे। इसी जीव जब जागृत होकर आत्म स्वरूप में आ जाएगा, वो आत्म के उसको आत्मसात कर लेगा, आत्मिक भाव को आत्मसात कर लेगा। इसी को मुर्दे मुर्दों का कब्रों से उठना कहा गया है कि पांच तत्व के इस कब्र से जीव जागृत होकर, इस तारतम्य वाणी से जागृत होकर जब अक्षरातीत का ध्यान करेगा, उसकी आत्मा की लीला को आत्मसात करेगा, तो वो जागृत हो जाएगा। इसी को ही मुर्दों का कब्रों से उठना कहा गया है। क्यों होसी हक दीदार, किस तरह से ज्ञान के माध्यम से कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दीदार कर सकता है। जो भी इस तारतम्य वाणी को आत्मसात करेगा उसको अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। जब वो सागर श्रृंगार तक पहुंचेगा तो वो अक्षरातीत के नख से शिक तक के श्रृंगार को अगर आत्मसात करता है, अपने हृदय में बसाता है, तो निश्चित ही तो वो हक के दीदार के काबिल हो जाता है, वो हक का दीदार कर लेता है। क्यों कर हिसाब होसी, किस प्रकार से सातवें दिन में धनी के हक की सूरत जो है वो सबका न्याय करेगी। ए सब रू अल्लाह खोले द्वार। धनी श्यामा महारानी ने इस तारतम्य वाणी को इस दुनिया में लाकर ये सारी बातों का खुलासा कर दिया है। केते दिन कयामत के, क्यों कयामत के निशान, ए सक कछुए ना रही जो लिखी बीच कुरान। कुरान के बीच में जो ये बातें लिखी हैं कि कायमी कब होगी, कायमी के लिए अभी कितने दिन रह गए हैं, क्यों क्यामत के निशान और कयामत के जो सातों निशान लिखे हैं, ये सब कछुए ना रही, उन बातों का में अब किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह गया है, क्योंकि तारतम्य वाणी श्यामा महारानी इसको इस दुनिया में ले आई है। इसके माध्यम से कुरान के सारे छिपे भेदों को खोल दिया गया है। सक न दाब तूल अर्ज की, सक न सूर मगरब, बेशक हक कौल मोमिनो, रही न सक कोई अब। जो सात कयामत के निशान लिखे हैं उसमें से एक है कि दाबतूल जब कायमी निकट आएगी तो दाबतूल अर्ज नामक जानवर पैदा हो जाएगा, और सूर्य जो है वो पश्चिम से उगेगा पूरब की बजाय। इन दोनों बातों के भेद जो है वो श्यामा महारानी की तारतम्य वाणी ने खोल दिए हैं। कैसे कि दाबतूल अर्ज नामक जानवर कहा गया है जो हमारे अंदर ही मन है, जो अबलीस का रूप जिसको कहते हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारे अंदर शैतान छुपा हुआ है, जिसकी छाती जो है वो शेर जैसी है। यानी कि आजकल का मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि उसके अंदर दया, करुणा जो है, काइंडनेस रही नहीं गई है। वो सेल्फ सेल्फिश टाइप का हो गया है। वो करुणा नहीं करता, किसी के ऊपर दया नहीं करता। आज सब इसको प्रैक्टिकल कहते हैं कि प्रैक्टिकल स्वभाव है आजकल के मनुष्य जाति का। इसको प्रैक्टिकल कह के बात खत्म कर देते हैं, पर वास्तव में कहना चाहिए कि उनकी छाती जो है वो शेर जैसी है, जिसमें दया, करुणा और काइंडनेस नहीं है। गर्दन जो है वो मुर्गे जैसी है, जो कि अहंकार में हमेशा ऊपर को ही अकड़ी रहती है। मुर्गे की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो नीचे से दाना भी उठाता है तो बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को झुकाता है, दाना उठाते ही तुरंत ही अपनी गर्दन को ऊपर कर लेता है। तो उसकी महिमा दी गई है कि मुर्गे जैसी अकड़ वाली गर्दन। पहाड़ी बैल जैसे सींग की प्रवृत्ति की, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। आज का मनुष्य, उसको आपने कुछ कहें या ना कहें, लेकिन कोई बात उसके मन की
अगर सामने वाला नहीं करता है तो वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। सूअर जैसी आंखें होती हैं, यानी कि हमेशा गंदगी की तरफ बढ़ती है, उसकी तरफ, उसको एक तरफ व्यंजन और एक तरफ जो है गंदी वस्तुएं रख दी जाए तो सूअर हमेशा गंदी वस्तु को खाने के लिए ही आगे बढ़ता है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, गंदगी देखने की हो गई है, वो अच्छाई नहीं देख पाता है। तो सुंदर साथ जी, आज के युग में झगड़े का कारण ही यही है कि हर व्यक्ति दूसरे के अंदर कमी देखता है, दूसरे के अंदर बुराई देखता है, जबकि वही बुराई उसके अंदर स्वयं होती है, लेकिन उसके पास इतनी ज्ञान भरी आंखें नहीं है कि वो अपने अंदर की उस बुराई को देख सके और उसको सुधार सके। वो हमेशा सामने वाले के अंदर बुराई देखता है और उसी को ही सुधारने का जीवन भर प्रयास करता रहता है। ये जीवन में ही नहीं होता है, ये ज्ञान के क्षेत्र में भी होता है, ये धार्मिक व्यक्तियों के अंदर भी होता है। तभी तो धर्मों में इतना भेद है, इतनी लड़ाई है, क्योंकि धर्म को जानने वाले लोग भी अपनी इस प्रवृत्ति से उभर नहीं पाते हैं। वो अपने अपने ज्ञान के अहंकार में रह जाते हैं और दूसरों के अंदर कमी देखते रहते हैं। स्वयं के अंदर हमारी कैसी करनी है, हमारी कैसी रहनी है, इस पर ध्यान नहीं दे पाते, बल्कि सामने वाला कैसी करनी और कैसी रहनी चल रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं और यही उनकी लड़ाई का कारण बनता है। तो इस तरह से दांतु लर्ज नामक जानवर जो है मनुष्य की प्रवृत्ति बन चुका है, जो आज के युग में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सक न सूर मगरव, मगरव पश्चिम से सूर्य उगने का क्या तात्पर्य है? सूरज जो है हिंद में उगने का, जो पूरा ज्ञान है वो हिंद में आ जाएगा। पश्चिम से सूरज उगने का मतलब यह है कि जो शफकत बरकत थी, जो पश्चिम से सूरज उगेगा उसमें रोशनी नहीं होगी, ये खास बात कही है। जबकि सूरज के उगने पे पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल जाती है। लेकिन ये कैसा सूरज होगा जो एक तो पश्चिम में उगेगा और दूसरी बात यह है कि उसमें रोशनी नहीं होगी। इसका तात्पर्य ये है कि कुरान की जो शफकत बरकत होगी वो सब हिंद में पन्ना जी में आ जाएगी। कुरान में जो मोहम्मद साहब पहले कुरान लेकर आए थे, जो अक्षर की आत्म कुरान का ज्ञान लेकर आई थी, अब वही जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा और वो सारी रोशनी जो है वो हिंद में आ जाएगी, शिरजी साहिब जी के तन में, हक की सूरत में। जब हक की सूरत में अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म इस दुनिया में आ जाएंगे तो कुरान में लिखे सारे भेद खुल जाएंगे और वहां की सारी शफकत बरकत और फकीरों की रहमत सब जो है हिंद में आ जाएगी। इसी को ही सूरज पश्चिम से उगना कहा गया, जिसमें रोशनी नहीं है, यानी कि कुरान तो वैसे ही दिख रहा है कि वहां पर है, लेकिन उसकी शफकत बरकत चली गई। तो इसी को ही कहा गया है ऐसा सूरज उगना जिसके अंदर रोशनी नहीं होगी। बेशक हक कौल मोमिनो रही न सक कोई अब, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और मोमिनों के बीच में क्या बातें हुई थी जो इस वाणी में स्पष्ट रूप से कह दी गई हैं। अब इन सब बातों में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है कि दातु लर्च नामक जानवर कैसे पैदा होगा, पश्चिम से सूर्य कैसे उगेगा, हक और मोमिनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई है। सक न आजूज माजूज की आड़ी अष्टधात देवाल, लिख्या टूटेगी आखिर ए बेशक दुनी के काल। कयामत के निशानों में यह भी लिखा है कि आजूज माजूज नामक जानवर पैदा होंगे। आजूज माजूज जो है वो अष्ट धातु की दीवार को दिन और रात खाएंगे, जिससे वो दीवार टूट जाएगी और एक दिन वो अंतिम समय आएगा जबकि ये दीवार टूटेगी और फिर उसी दिन जो है काल हो जाएगा, उस तन का काल हो जाएगा या उस ब्रह्मांड का काल हो जाएगा। सुंदर साथ जी, आजूज और माजूज दिन और रात को कहते हैं, हमें मालूम है पहले से ही। अष्ट धातु की, ये 5 तत्व का जो हमारा शरीर है ये अष्ट धातुओं से बना हुआ है, इसलिए इसको अष्ट धातु की दीवार कहा जाता है। ये दीवार टूटेगी, यानी कि दिन और रात जैसे जैसे व्यतीत हो रहे हैं वैसे हमारी इस तन की आयु खत्म होती जा रही है। हम सब जन्मदिन मनाते हैं कि वो शुभ दिन आया जिस दिन हम पैदा हुए थे, इस दृष्टि से कि जिस दिन हम पैदा हुए इस ब्रह्मांड में आए, ऐसे एक ब्रह्मांड में जहाँ ज्ञान स्वरूप ये इलम का सागर है, अक्षरातीत का ज्ञान आया हुआ है, ऐसे ब्रह्मांड में हमने पैदा हुए, इस दृष्टि से तो ये अति उत्तम बात है। लेकिन वे साल बार बार आ रहा है तो देखा जाए हम अपनी मौत के और करीब होते हैं। एक एक पल जो व्यतीत होता है, हम अभी एक पल में हैं, अगले पल में हम एक पल, हमारी उम्र कम हो जाएगी, उससे अगले पल में फिर से एक
एक पल उम्र कम हो जाएगी। हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम अब मौत के करीब चल रहे हैं या मौत के करीब पहुंच रहे हैं। ये इतनी धीमी गति से होता है एक एक पल के रूप में कि सुंदर साथ जी, हम कितने भी ज्ञानी हो ये देख नहीं पाते हैं कि हम हर पल मौत के करीब जा रहे हैं। तो अष्ट धातु की इस दीवार को ये आजूज माजूज यानी दिन रात चाट रहे हैं, यानी कि इसको पतला कर रहे हैं। लिख्या टूटेगी आखिर, और एक दिन वो अंतिम समय आ जाता है जबकि हमारी सांसों की डोर टूट जाती है, तो हमारे दिन और रात यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और हम जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो एक व्यक्ति के लिए कहा गया है, लेकिन अगर ब्रह्मांड की आयु को कहें तो वो उसको भी दिन और रात ही खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन और रात में खत्म होते हैं वैसे वैसे जो है हम मौत के करीब हो जाते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में जितने भी अष्ट पूरा ब्रह्मांड भी अष्ट धातुओं से बना हुआ है और वो भी एक दिन टूट जाएगा, यानी कि इस ब्रह्मांड की भी कायमी हो जाएगी, इस ब्रह्मांड का भी लय हो जाएगा और फिर 7वें दिन में इसकी कायमी होएगी। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से यह आजूज माजूज की बात प्रति व्यक्ति प्रत्येक जीव की तन के लिए भी कहा गया है और ब्रह्मांड की आयु के लिए भी कहा गया है। लिख्या टूटेगी आगे दे बेशक दुनी के काल, और वो काल 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 का दिन होगा। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीम, कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करे एक दिन। श्यामा मरानी इस तारतावाणी के माध्यम से सबको पाक साफ करेंगी और सबको उस अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म पे यकीन दिलाएंगी। ये ब्रह्मवाणी आने के बाद ही कोई अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म पर यकीन कर पाता है। करे हक जात पर सेजदा इमाम मोमिनो इमामत, ये इस तारतम वाणी से उस अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके परम धाम के मोमिन उस हक्की स्वरूप के ऊपर सजदा बजाएंगे। इस प्रकार इमाम यहाँ पर मोमिनों के बीच में इमामत करेंगे, यानी कि साहिबी करेंगे। तो इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि श्यामा मनानी के इस तारतम वाणी के माध्यम से सब इमाम मेहंदी आखरुल जमा इमाम मेहंदी अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके उनके ऊपर सजदा बजाएंगे। सक न किसी अर्श की सक न नूर मकान, सक न बेचून बेचगून, सक न चार आसमान। इस तारतम वाणी के आने पर अब किसी भी अर्श की पहचान अधूरी नहीं रह गई है। शक न किसी अर्श की, किसी भी अर्श के बारे में अब सब जानते हैं कि मलकूत क्या है, जबरूत क्या है, लाहूत क्या है। मलकूत मतलब ये बैकुंठ का बैकुंठ, और जबरूत मतलब अक्षरधाम, और लाहूत मतलब परम धाम। किसी भी अर्श के बारे में दुनिया में इन्हीं तीनों को शास्त्रों में तरह तरह से अर्श कहा गया है। बैकुंठ को भी अर्श कहा गया है, जो कि अर्श मतलब परमधाम कहा गया है, जहां जाकर वो 4 प्रकार की अखंड मुक्तियां प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जब महाप्रलय में ये वाला अर्श भी नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा अर्श अक्षरधाम को कहा गया है, क्योंकि ये अखंड स्वरूप है, ये किसी भी प्रकार की प्रलय में हमेशा ही अखंड रहते हैं, क्योंकि सृष्टि निर्माण का कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है। और फिर अक्षर से भी परे अक्षरातीत का ब्रह्मांड, जहाँ की परम धाम, परम धाम तो इन तीनों को ही शास्त्रों में पढ़ेंगे, लेकिन ये ज्ञान की बात है। आज तारतम मणि के माध्यम से ही हमें पता लग सकता है कि ये तीनों अर्श कौन कौन से हैं। तो कह रहे हैं शक न किसी अर्श की शक न नूर मकान, और अक्षर के धाम योग माया के ब्रह्मांड में भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। शक न बेचून बेचगुन, और निराकार निरंजन के बारे में भी कोई संशय नहीं रह गया। शक न चार आसमान, और 4 आसमान के बारे में भी कोई संशय नहीं है। किनको 4 आसमान कहा गया है? वो नासूत से शुरू होता है। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। नासूत कालमाया के ब्रह्मांड को, मलकूत बैकुंठ को, जबरूत अक्षरधाम को, लाहूत परमधाम को कहा गया है। इन चारों आसमान में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। चारों आसमान के बारे में श्यामा मनानी की इस तारतम वाणी ने सबको इसके बारे में क्लियर कर दिया है। कहूं बेसक तिनका बेबरा, नासूती मलकूत ना सक
आसमान जबरूत ना सक आसमान लाहूत। उन्हीं चार आसमान की बात कर रहे हैं कि इनका ब्रेबरा करके मैं आपको बताती हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। नासूत ये कालमाया का ब्रह्मांड, ये नासूत ये हमारी कर्म भूमि, जहां पर पृथ्वी को नासूत की भूमि कहते हैं, मलकूत यानी कि बैकुंठ को कहते हैं, सकना आसमान जबरूत। और जबरूत योग माया के ब्रह्मांड को में भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। नासक आसमान लाहौत, और परम धाम के बारे में भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह गया। सक नाही शरीयत में नासक रही तरीकत, सक नाही हकीकत में सकना हक मार्फत। शरीर की इंद्रियों के माध्यम से जो बंदगी की जाती है उसको शरीयत की बंदगी कहते हैं। इससे ऊपर जो खाली इंद्रियों से बंदगी ना कर कर दिल से बंदगी की जाती है उसको कहते हैं तरीकत की बंदगी। सक नहीं हकीकत, हकीकत की बंदगी किसको कहते हैं? ज्ञान की बंदगी। और मार्फत की बंदगी विज्ञान की बंदगी जिसको कहते हैं। अब इंद्रियों के द्वारा शरीयत की बंदगी की जाती है, दिल के माध्यम से जो है वो तरीकत की बंदगी की जाती है। और जब आत्मिक स्वरूप से की जाती है बंदगी तो उसको जो है बातूनी बंदगी कहते हैं। जो आत्मिक रूप से की जाती है उसको हकीकत की बंदगी कहते हैं। और मार्फत की बंदगी तो वही होती है जिसने साक्षात धनी के सामने खुद को ले जाकर चितवनी के माध्यम से जो धनी को सिजदा बजाया जाता है उसको मार्फत की बंदगी कहते हैं। सुंदर साथ जी, अब देखिए हम लोग सेवा पूजा करते हैं तो कभी कभी जो है बहुत जल्दी में होते तो इंद्रियों से ही सेवा पूजा कर लेते हैं। मतलब उसमें हमारा दिल भी तक शामिल नहीं होता है, आत्मा शामिल होना तो बहुत दूर की बात है, दिल भी शामिल नहीं होता है। बस यूं ही की नियम है। और दूसरा है हमारे मन को एक वहम होता है कि हमने ये नियम पालन नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बंदगी की जाती है इंद्रियों के माध्यम से उसको जो है वो शरीयत की बंदगी कहते हैं। लेकिन जिस बंदगी में हमारा दिल भी शामिल हो जाता है उसको तरीकत की बंदगी कहते हैं। कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कर चाहे इंद्रियों से रहे हैं लेकिन उसमें दिल भी शामिल है। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े आराम से धनी को रिझाते हुए उसमें अपने दिल को शामिल करते हुए दिल से बंदगी की जाती है, उसको तरीकत बंदगी कहते हैं। अब जो आंख बंद करके आत्मिक स्वरूप से बंदगी की जाती है जिसमें इंद्रियां तो शामिल ही नहीं होती, आप जाहिर रूप से कुछ करते हुए दिखाई नहीं देंगे लेकिन फिर भी आप धनी की सेवा पूजा कर रहे हैं, उसको तरीकत हकीकत की बंदगी कहते हैं। कि हकीकत ही हकीकी सिजदा बजाया आपने, क्योंकि आपने अपनी आत्मिक स्वरूप से सिजदा बजाया। तो जीव की दो होती है, शरीयत और तरीकत, और आत्मिक स्वरूप की हकीकत की बंदगी होती है। मार्फत की बंदगी परात्म स्वरूप होती है जिसमें हम अपनी परात्म का श्रृंगार सज के धनी का सामने ही चितवनी के माध्यम से वहां पहुंचकर साक्षात धनी के नख से शिख तक के स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर जब उनकी बंदगी करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, धनी को अपने दिल में बसाकर हम उनका उठापन, उनको भोजन कराना, उनको बिठाना, हर तरह के जो भी हमारे दिल में भाव आते हैं प्रेम के, इश्क के, इस तरह से जब हम बंदगी करते हैं तो वो मार्फत की बंदगी कहलाती है। इन सभी बंदगियों में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। सक ना जुदी जुदी कयामत सक नाही वहदत, बेशक जुदी जुदी पैदास एजो कादर की कुदरत। सक ना जुदी जुदी कयामत, अलग अलग कयामत कायमी के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुंदर साथ जी, हमें मालूम है जो 8 रिश्ते बननी है उसमें सबको अलग अलग ढंग से कायमी मिलनी है। अलग अलग ढंग से कायमी मिलने से क्या मतलब है कि जो जिन जीवों को धनी ने जिन जीवों के ऊपर अपनी आत्मा की नजर डाली है वो ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। वो ब्रह्म सृष्टि के जीव पहली विस्त में अखंड होंगे। जिन जीवों के ऊपर अक्षर ब्रह्म की नजर पड़ी हुई है उनको ईश्वर सृष्टि कहा जाता है और उनकी दूसरी विस्त बनेगी। बाकी के जीव जिनकी जिनकी जिनका कनेक्शन विष्णु के माध्यम विष्णु के दिल से है, इनडायरेक्ट रूप में धनी की ही नजर उनके ऊपर है, क्योंकि धनी की नजर विष्णु के ऊपर है और विष्णु की नजर पूरी सृष्टि के ऊपर है। इस तरह की जो सृष्टि है वो जीव सृष्टि कहलाती है और उनको बाकी की विस्तों में स्थान मिलेगा। तो अलग अलग तरह की कयामत हो
सक ना जुदी जुदी कयामत, सॉरी मैं गलत, मैं कायमी पढ़ गई थी, तो मैं कायमी के बारे में बता रही थी सुंदर साथ जी। इसमें लिखा है सक ना जुदी जुदी कयामत, अलग अलग कयामत के बारे में भी कोई संशय नहीं रह गया। अब कयामत, कयामत अलग अलग कैसे आती है? देखिए, कयामत भी एक तो कायमी हमारी दिन और रात की होती है। हम जब जागृत होते हैं तो हम कायम हो जाते हैं, ज्ञान के माध्यम से हमारी जागनी हो गई तो हम कायम हो गए। जितना ज्ञान को आत्मसात करते जाएंगे उतना ही जीव जो है वो कायम होता जाएगा, यानी कि वो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, अखंड की तरफ बढ़ रहा है। और एक कायमी तो 7वें दिन की लीला में, जब योगमाया के ब्रह्मांड में होनी है, जब पूरा ब्रह्मांड ही लय होगा, सभी को तारतम्य मिल जाएगा, तब जो कायमी होगी वो 7वें दिन की लीला वाली कायमी। अभी छठे दिन में जो कायमी चल रही है वो ज्ञान में ही कायमी चल रही है, कि हम जितना ज्ञान को आत्मसात करते चले जाएंगे उतना हम अपने आप को अखंड करते चले जाएंगे। सतनाही वायदत और परमधाम में जो वायदत की भूमि है, वहां जो वायदत का नियम लागू रहता है, सब धनी के दिल से कनेक्टेड होते हैं, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अभी हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि वायदत किसको कहते हैं। बेशक जुदी जुदी पैदाश, 3 तरह की पैदाइश है यहाँ पे, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। ये जो कादर की कुदरत, कादर अपनी कुदरत से जो है इस ब्रह्मांड को बनाता है, जिसमें 3 प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। होते तो सब जीव ही हैं, लेकिन किन्हीं जीवों को चुन लिया गया होता है ब्रह्म सृष्टि के लिए, की नजर के लिए किन्हीं जीवों को चुन लिया गया है ईश्वर सृष्टि के रूप में, कोई जो है वो जीव ही है। तो इस प्रकार से जुदी जुदी पैदाश, 3 तरह की पैदाश यहाँ पे होती है, उसके बारे में भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। शक ना पहचान रसूल की, जो कही 3 सूरत, बसरी मलकी और हकी, जो जाए होसी आखिरत। धनी के 3 स्वरूप, 3 सूरतें जो इस दुनिया में आई, बसरी, मलकी, हक्की, उनमें अब किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आखिरत के समय पे ये तीनों सूरतें जाहिर हो जाएंगी, ऐसा पहले से ही कुरान में लिखा था। वही समय निकट आ गया है। रूअल्लाह श्यामा मरानी अपने इस ज्ञान को लेकर इस धरती पे आई है। इससे हमें अक्षरातीत के 3 स्वरूपों बसरी, मलकी और हक्की के बारे में कोई भी संशय नहीं रह गया है। बसरी सूरत मोहम्मद साहब, मलकी सूरत धनीदेव चंद जी और हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी। शक न जब्राइल में और शक न मैकाइल, शक न सूर बजाए की, शक न असराफील। जोश का फरिश्ता जब्राइल में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया। अब सभी जानते हैं कि जब्राइल किसको कहते हैं, जब्राइल का काम क्या है, जब्राइल कब कब काम करता है और जब्राइल का रोल क्या है, जब्राइल कहाँ तक पहुंच सकता है, किससे आगे वो नहीं जा सकता है। जब्राइल के बारे में सारे भेद खुल चुके हैं। मैकाइल ब्रह्मा के बारे में भी सब, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि को पैदा करने का काम करते हैं, उन ब्रह्मा जी के बारे में भी कोई संशय नहीं रह गया है। सारी दुनिया अब मैकाइल के बारे में जानती ही है। और अस्राफील के बारे में भी, जागृत बुद्धि का फरिश्ता अश्रदीप के बारे में भी सब लोग जानते हैं। कोई भी बात ऐसा नहीं रह गई है जो अस्राफील के बारे में नहीं मालूम हो, सभी को पता है। तो वो पीठ कुबड़ी करके बैठे हुए हैं, कभी भी इस ब्रह्मांड को खत्म करने का बिगुल बजा देंगे। शक न अरवाही अर्श की, जो 3 बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते कछु शक न रही ए। अब इस बात में भी कोई संशय नहीं रह गया है कि परमधाम की रूहें 3 बार इस ब्रह्मांड में उतरी, पहले ब्रज में, फिर राज में, फिर जागनी के ब्रह्मांड में। तो 3 बार परमधाम की रूहें खेल देखने के लिए यहाँ पर आई हैं। लैल में आए जिन वास्ते कछु शक न रही है, वो इस लैलतुल कद्र की रात्रि में 3 बार आए, तो किस लिए आए हैं इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया है। हमें ईश्वरवत के बारे में मालूम है, हमें धनी की इच्छा के बारे में मालूम है कि क्यों हम इस खेल में आए हैं, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह गया है। शक न आए खेल देखने, ए जो रूहें आइयां बिछड़ कर, मेला नासूत में बेशक ले नसीहत आए अर्श चढ़। इस बात में अब हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया कि परमधाम की रूहें ये खेल देखने के लिए इस ब्रह्मांड में उनकी नजर आई है।
ए जो रोइयां आइयां बिछड़ के, हम रूहें अपने परमधाम से बिछुड़ गई, हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा पड़ गया, तो हम अब वहां बैठे बैठे ही उनके नजरों में देखते देखते ही हम उनसे जुदा हो गए, हम अपने परमधाम के 25 पक्षों और राज्य से जुदा हो गए। कर मेला नासूत में बेशक, और अब इस तार यहाँ पर नासूत में ब्रह्म सृष्टियों की संगत में आकर, शिवजी साहेब जी की संगत में आकर, इस प्रकार से यहाँ पर इस तारतम वाणी से वो बेशक हो जाएंगी। ले नसीहत आए चढ़, अर्श चढ़, और इस प्रकार से इस वार्तातम वाणी से नसीहत को लेकर वो इस ब्रह्मांड से परमधाम तक की दूरी को नापेंगे और अपने अर्श दिल में परमधाम को बसाएंगे, परमधाम के 25 पक्षों को बसाएंगे, धनी के नक्श शिक तक के श्रृंगार को बसाएंगे, परमधाम की इश्कमयी लीलाओं को अपने दिल में वो बसाएंगे, और इस प्रकार से वो परम नासूत से परमधाम की तरफ चढ़ जाएंगे, अपने बातूनी रूप से, अपने आत्मिक स्वरूप से, और जिसको चितवनी कहती है, चितवनी के माध्यम से वो ऊपर चढ़ जाएंगे। मोहम्मद ईसा अर्श में पहुंचे हक हजूर, कर अर्ज सब महराज में बेशक करी मजकूर। श्यामा महारानी की आत्म और अक्षर ब्रह्म की आत्म दोनों ही परमधाम पहुंचे धनी के हजूर में, दोनों ही अपने समय पे धनी के हजूर में पहुंचे हैं। कर अर्ज सब महराज में बेशक करी मजकूर, उन्होंने वहां पर निशंक होकर जो है धनी से वार्तालाप करी, और जो भी अर्जी उनको करनी थी उन्होंने उन दर्शनों में की। मोहम्मद साथ यानी कि अक्षर की आत्म तो धनी का दीदार करने जब्राइल के जोश के ऊपर विराजमान होकर गई। धनी देवचंद जी ने भी धनी की का दीदार किया। पहले 2 दीदार उनके अनजाने में हुए, और तीसरा दीदार में तो श्याम जी के मंदिर में धनी ने स्वयं ही आकर उनको पूर्ण उनकी और अपनी पहचान भी कराई। इन सब बातों में वो कह रहे हैं किसी भी प्रकार